हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वर्जन एक्सप्लोर्ड। हैबिट्स डोंट ऑलवेज हैव टू बी हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग, है ना। कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो होम मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सारे कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो मुझे हेल्प करते हैं मेरे डे टू डे लाइफ में मेरी डेली रूटीन को ईजी बनाने के लिए। So guys, without any further ado, let's start the video. हर दिन सुबह उठ के नहाने के बाद पूजा करना मेरी डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे मुझे पूरे दिन के लिए स्ट्रेंथ और खुशी मिलती है। तो पूजा कंप्लीट करने के थोड़ी देर बाद मैं भगवान जी को जो प्रसाद चढ़ाती हूँ और जो पानी चढ़ाती हूँ, उनके जो बर्तन होते हैं वो मैं हटा देती हूँ, प्लस जो फूल मैं उनको चढ़ाती हूँ कभी कभी गर्मी के दिनों में थोड़े देर के बाद हटाती हूँ और विंटर्स में मैं शाम का संध्या पूजा के टाइम हटाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये फूल अगर भगवान जी के पास रहे तो वहीं पे चिपक जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से नेक्स्ट डे जब मुझे फिर पूजा करना होता है तो मंदिर क्लीनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। और साथ ही साथ जो पूजा के बर्तन हैं वो मैं धोकर रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे पूजा के टाइम मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और सब कुछ मुझे क्लीन मिले। नेक्स्ट जो टिप है गाइस, वो है अपने वॉशरूम के बेसिन और सिंक को एटलीस्ट वंस ए डे क्लीन करना। ना जाने दिन में कितनी बार हम हमारे वॉशरूम के बेसिन को यूज़ करते हैं, पर एवरी टाइम यूज़ करने के बाद उसे क्लीन करते रहना कैन बी इरिटेटिंग और ओवरवेलमिंग। सो ये बेसिन को क्लीन या ड्राई अप करने वाला हैबिट आप दिन में 1 या 2 बार फॉलो करें तो भी इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ डिफरेंस। लाइक मॉर्निंग में उठ के ब्रशिंग करने के बाद और नहाते टाइम आप फेस वॉश वगैरह करते हो तो उसके बाद। नॉर्मली दिन भर में जो हैंड वॉश करते हो एवरीडे बेसिन को क्लीन करना इज नॉट नेसेसरी। जो टैप्स होते हैं उनमें पानी लग लग के उनका कलर फेड हो जाता है, तो एक छोटा सा ट्रिक आप यूज कर सकते हो टू मेक इट शाइन। एक लेमन के पीस से आप इसे दिन में एटलीस्ट 1 बार रब करके क्लीन कर दे एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट टिप बहुत ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल है गाइस। हमारे घर के अलग अलग एरियाज में हम डस्टबिन रखते हैं टू थ्रो अवे अनवांटेड स्टफ्स। वॉशरूम में रखते हैं, किचन में रखते हैं, स्टडी एरिया में रखते हैं, तो एवरीडे उन डस्टबिन्स को खाली करके क्लीन कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ए हाइजीनिक लिविंग। स्पेशली जो वॉशरूम या फिर किचन का डस्टबिन है उसको खाली करने के बाद वॉश करके एक बार बाहर धूप में सुखा के उसके बाद उसको अपनी जगह में रखे टू अवॉइड बैड ओडोर। नेक्स्ट टिप है गाइस, हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह में रखें यूज़ के बाद, और कभी भी आपको अगर कहीं पे भी डस्ट दिखे तो उसे तुरंत ही क्लीन कर दे रादर देन पाइलिंग इट अप टू बी डन लेटर। एक टिप जो हमेशा ही वर्क करती है आपके घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, वो है कि कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो तो यूज़ करने के बाद साथ ही साथ उसे अपनी जगह में रख दे, लाइक रिमोट्स, चार्जर, शूज, बुक्स, कॉम्ब एट्सेट्रा। दीज लिटिल थिंग्स मेक ए बिग डिफरेंस। घर में इधर उधर करते वक्त अगर आप कहीं डस्ट या कोई अनवांटेड सामान देखते हो तो ट्राई करें उसे उसी वक्त वहां से हटाने का या फिर डस्ट को क्लीन करने का। इस तरह चीज़ें हमेशा सॉर्टेड रहेंगी और आपको ज़्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं होगा। Next tip is to dust out flat surfaces every day to avoid accumulation of dust. टाइम की कमी की वजह से हो सकता है आप हमेशा अपनी पूरे घर की डस्टिंग या डीप क्लीनिंग ना कर पाओ, पर जो फ्लैट सरफेसेस है लाइक टेबल टॉप्स, बेड साइड टेबल्स, डाइनिंग टेबल या फिर साइड टेबल्स, उनको दिन में 1 बार क्लीन कर ले ताकि डस्ट पार्टिकल्स उनमें ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो पाए। इसको करने में आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स ही लगेंगे एंड योर हाउस विल बी क्लीन एंड डस्ट फ्री। प्लस हर रोज घर को मोप करते टाइम पानी के साथ कोई भी डिसइंफेक्टेंट का यूज करें टू प्रिवेंट योर हाउस फ्रॉम जर्म्स।
नेक्स्ट जो टिप है गाइस वो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो है कि क्लीन वन प्लेस एट ए टाइम एंड डिक्लटर इफ नीड बी टू अवॉइड वर्क प्रेशर एंड स्ट्रेस। डेली के रूटीन क्लीनिंग टास्क्स को तो हम हमेशा ही फॉलो करते हैं, पर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क है जो आप वंस इन ए वाइल करते हो, लाइक वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी ड्रॉयर या कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करना। तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि एक बार में किसी एक एरिया को ही आप सिलेक्ट करें टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, और साथ ही साथ अननेसेसरी चीज़ों को हटा के डिक्लटर भी कर दे। इस तरह आपके घर के एरियाज हमेशा ही सॉर्टेड एंड मेस फ्री रहेंगे। नेक्स्ट टिप है गाइस, अपने घर के फ्रिज को एटलीस्ट वंस अ डे थॉरोली चेक करें टू अवॉइड अननेसेसरी फूड वेस्टेज, और ये आपके फ्रिज को क्लीन रखने में भी हेल्प करेगा। फ्रिज में हम हमारे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। फ्रिज को वंस इन ए वाइल डीप क्लीनिंग करना तो ज़रूरी है ही, पर एवरीडे उसे एक बार थॉरोली चेक करना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ये करने में हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे टू चेक योर फ्रिज, जिससे आपका जो फ्रिज है उसके अंदर रखे हुए चीज़ों में वेस्टेज कम होगा, क्योंकि आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी चीज़ आपको पहले कंज्यूम करनी है और कौन सी चीज़ आप रख सकते हो। इस तरह आपका फ्रिज क्लीन भी रहेगा, स्पेशली अगर आपका फ्रिज छोटा है मेरी तरह। अपने घर को हमेशा ही क्लीन रखने का नेक्स्ट टिप है टू सॉर्ट आउट योर डर्टी एंड क्लीन क्लोथ्स इमीडिएटली आफ्टर एवरी यूज, वेदर इट शुड बी सन ड्राइड और वॉश्ड। हम कभी बाहर से आते हैं तो चेंज करने के बाद जो पहने हुए कपड़े होते हैं उनको हम हमेशा ही वॉश नहीं करते, तो चेंज करने के बाद इमीडिएटली कपड़ों को सॉर्ट कर लेना इज ए गुड हैबिट। इस तरह आपके क्लीन एंड डर्टी क्लोथ्स मिक्सअप नहीं हो जाएंगे और आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कपड़े आपको सन ड्राई करने हैं और कौन सी वॉश करने देना है। वॉशिंग वाले कपड़ों को आप इमीडिएटली लॉन्ड्री में डालें या फिर वॉशिंग मशीन के अंदर। नेक्स्ट टिप जो है गाइस वो भी काफ़ी सिंपल एंड प्रैक्टिकल है, जो वॉश्ड क्लोथ्स है हमारे, उनके सूख जाने के बाद उनको तुरंत ही फोल्ड करके अपनी अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस में रख दे वार्डरोब के अंदर, रादर देन पाइलिंग देम अप एल्सवेयर। कपड़े धुल जाने के बाद ट्राई करें उनको तुरंत ही फोल्ड करके अपने अपने डेजिग्नेटेड प्लेसेस में अरेंज कर देने की, रादर देन पाइलिंग देम अप इन सम अदर एरियाज लाइक कोई चेयर में या फिर किसी टेबल के ऊपर, जो हम कभी कभार करते ही है। इस तरह आपका वर्कलोड भी कम होगा एंड चीज़ें सॉर्टेड भी रहेंगी और वार्डरोब हमेशा ही आपका ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। ये कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जिनको करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, पर अगर आप इन्हें फॉलो करते हो रेगुलरली तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। नेक्स्ट टिप इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वन, क्योंकि ये वाला टिप हम हमारे घर में हमेशा ही फॉलो करते हैं, टू प्लेस डोरमैट्स हियर एंड देयर। एक चीज़ जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है वो ये है कि डोरमैट्स का यूज़ करना मेन एंट्रेंस डोर के सामने, वॉशरूम के सामने, बेड के साइड में और जहाँ जहाँ आपको लगे कि इनकी ज़रूरत है। बाहर से अंदर आते वक्त डोरमैट्स में अपने शूज़ या पैरों को रब करके आए, इस तरह बाहर का जो डस्ट है आपके घर के अंदर स्प्रेड नहीं होगा। वॉशरूम के बाहर डोरमैट्स रखने से आप गीले पैरों को मैट में रब करके जो एक्सेस पानी है उसको रूम में नहीं लाओगे। इस तरह आपका घर क्लीन रहेगा और आपको बार बार डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आउटडोर शूज़ को हमेशा घर के बाहर शू रैक में रख के अंदर आए, ताकि आपके शूज़ में लगे डर्ट या डस्ट घर के अंदर ना आ पाए। नेक्स्ट टिप इज़ टू हैव क्विक सोल्यूशन टू योर एवरीडे प्रॉब्लम्स। कभी कभी हमारे डे टू डे बिजी शेड्यूल में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं घर में जिनको हम अनदेखा कर देते हैं और वो प्रॉब्लम्स अनअटेंडेड रह जाते हैं।
तो उनके लिए क्विक सॉल्यूशंस निकाल के उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देना इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमारे डे टू डे लाइफ को ईजी बना सकती है। लाइक मेरे गेस्ट रूम्स के वॉल में ये होल्स बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते, तो इनको मैंने टाइल सील से सील करके इनका एक क्विक एंड परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया है। इस टाइल सील को यूज़ करने का तरीका मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। इस तरह के होल्स को कवर अप करने का एक और तरीका है टू यूज़ वॉल पुट्टी, पर ये वाला तरीका मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी एंड हैंडी लगा, तो आजकल मैं इसी को अपने पास रख रही हूँ। कभी भी इस तरह का अगर होल या कुछ मुझे दिख जाता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे डेकोर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसी को यूज़ करके सील कर देती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ वो है कि क्विकली क्लीनिंग द डाइनिंग टेबल आफ्टर एवरी मील। डर्टी डिशेस को वॉश होने के लिए रख देना है एंड लेफ्ट ओवर फूड को फ्रिज के अंदर। वैसे तो मेरे हेल्पर्स होते ही हैं मेरे डे टू डे कामों में मेरी हेल्प करने के लिए, लाइक झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कुकिंग एंड ऑल, पर फिर भी कुछ हैबिट्स है जिनको फॉलो करना मुझे अच्छा लगता है। लाइक कोई भी मील खाने के बाद डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लेना, यूज्ड बर्तनों को सिंक में लेके रखना ताकि मेरी मेड आके उनको क्लीन कर सके। जो बचा हुआ खाना है उसे फ्रिज में रख देना, एम्प्टी वाटर बॉटल्स को टेबल से हटा के फिर टेबल को एक कपड़े से क्लीन कर लेना। डाइनिंग एरिया या टेबल क्लीन रहे तो आपका घर साफ तो लगेगा ही, उसके साथ हाइजीनिक भी रहेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये कुछ ऐसे टिप्स है जो आपके घर को हमेशा क्लीन रखने के साथ साथ आपको एक्टिव रहने में भी हेल्प करते हैं। दिस वे यू कैन एंजॉय ए लॉट ऑफ स्पेयर टाइम टू एंड हैव योर मी टाइम एज वेल। अगर आपने इतना तक मेरे वीडियो को देख लिया है देन आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।